साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जागो और जगाओ से मणि कुमार। जैसा आप देख रहे हैं, धम्मभूमि के प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। धम्मभूमि के प्रांगण में और भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में हर साल ये कार्यक्रम किया जाता है। और सबसे खास बात ये है कि ये जो पर्व है बौद्धों में बड़े पैमाने पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये तीनों घटना तथागत बुद्ध के जीवन में एक ही दिन घटी है। उनके जन्म की अगर बात की जाए, आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद में जब संबोधि की बात आए तो आज के दिन ही तथागत को संबोधि प्राप्त हुई और आज के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कि आज अगर आप पूरी दुनिया में आप इस विषय पर चर्चा करेंगे तो पूरे दुनिया भर में ये कार्यक्रम बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं धम्मभूमि के प्रांगण में पूरी साज सज्जा आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हो चुकी है। और रात को यहाँ कैंडल का कार्यक्रम रहेगा। पूरी की पूरी धम्मभूमि कैंडल जला करके चारों तरफ कैंडल जगमग रहेगी, कैंडल प्रज्वलित की जाएंगी और दिन में यहाँ धम्म उत्सव रहेगा। बहुत दूर दराज से जो उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा यही रहेगी कि भंते जी यहाँ धम्म देशना देंगे। उपासक उपासिकाएं दूर दराज से आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और धम्मभूमि का जो प्रांगण है बड़े पैमाने पर यह प्रचलित है। आप साथियों, आप लोगों की बात को बताना जरूरी है कि भारत में जब पहले की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो उत्तरी भारत की जैसे हम बेल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को नहीं जानते थे, बुद्ध के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते थे। 2006 में श्रद्धेय भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी जब हरियाणा में एक यात्रा लेकर के निकले तो उस यात्रा के दौरान जब बौद्ध भिक्षु एक जैसी साज सज्जा में, एक जैसे चिवर में उनके सिर का मुंडन हुआ था, एक जैसे तरीके से जब पब्लिक में गए, समाज में जब चारिका की, तो लोगों में अचंभा था इस बात का कि एक जैसे ये जो महाराज है, जैसे हम जिस मैथोलॉजी में रहते हैं, लोगों का कहना था कि एक जैसे महाराज ये कहाँ से आए, क्योंकि उन्होंने पहले बौद्ध भिक्षु इक्का दुक्का देखा था, लेकिन बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षु उन्होंने नहीं देखे थे। बड़ी चर्चा का विषय था। और जैसे जैसे गांव में घूमे, सड़कों पर आए और जब चारिकाएं हुई तो लोगों को पता चला कि बुद्ध भी हमारे देश की विरासत है जिसको हम लोग भूल चुके हैं। प्रभु साथियों, उसके बाद में आपने देखा कि बड़े पैमाने पर प्रचार होता चला गया और आज धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि बुद्ध को पूरी दुनिया मानने लगी है। आपने ये चीज भी नोट की होगी, ये बात भी आपने नोट की होगी कि जब हमारे देश से कोई भी नेता जब दूसरे देशों में जाता है, यहाँ आकर के हम सांप्रदाय की बातें करते हैं, लेकिन विदेशों में जाते हैं तो वो जाकर के ये बात बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं। वहां जाकर के हम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ कोई बात होती है, इंडिया में जब कोई चर्चा होती है, तो जितने भी राजनेता लोग हैं वो बुद्ध की बात ना बोल करके सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। पर वो साथियों, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। अगर आप तथागत बुद्ध की बात करेंगे तो उन्होंने कहीं पर भी हिंसा को बढ़ोतरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि आप शांति से काम लें, जब आपका काम शांति से चल जाए तो आप हिंसा से दूर रहें। और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, 3 शरण 4 सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, अगर हर आदमी इन विषयों पर चलेगा, नेचर के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, तो आप लोगों के जिंदगी में शांति से जी जा सकती है। तथागत बुद्ध ने जीवन के रहस्यों को पढ़ते हुए, जीवन के रहस्यों को जानते हुए लोगों को जीवन का रहस्य बताया और उसके बाद में आपने देखा कि पूरी दुनिया में शांति फैल गई थी। बुद्ध, तथागत बुद्ध भले ही भारत में पैदा हुए हों, भारत में उन्होंने अपना शांति का संदेश दिया हो, लेकिन आज आप लोग देखेंगे पूरी दुनिया में तथागत का संदेश फैल रहा। प्रभु साथियों, ये जो पर्व है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व, पूरी दुनिया में बड़ी खुशी के साथ, हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज आप इंडिया में भी देखेंगे, भारत के कोने कोने में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना रहबर मानते हैं, वो लोग भी बड़े पैमाने पर बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, ये शांति का संदेश है तथागत बुद्ध का, ये संदेश आप पूरी दुनिया को दें और अपने घरों में भी खीर बनाए, पायस बनाए, लोगों को वितरित करें और अपने घरों में कैंडल जला करके आप इस उत्सव को बड़ी खुशी के साथ मनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।